Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 5.2 में जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल होता है जैसे कि ये एक रे है, ठीक है, और यहाँ पे एक रे है और दोनों रे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। दोनों रे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के एंगल को ही बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, ठीक है, तो दोनों रे जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। ठीक है, तो दोनों रे क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, तो ये कैसा एंगल बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा। और राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो राइट एंगल जो होता है हमेशा एल शेप का होता है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है वो होता है जैसे कि ये एक रे है, ये एक रे है और इसके अपोजिट में एक रे है ये। ठीक है, और दोनों रे जो है आपस में क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो इस पॉइंट पे दोनों रे आपस में ज्वाइन कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो कैसा एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा। ठीक है, और स्ट्रेट एंगल जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन का होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है स्ट्रेट एंगल। जैसे ये एक रे है और इसके अपोजिट में एक रे ये है और दोनों रे आपस में ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो दोनों रे जो है इस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है आपस में, तो इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पे ही हमेशा स्ट्रेट एंगल बनता है। अब देखिए कंप्लीट एंगल क्या होता है। तो कंप्लीट एंगल होता है जैसे ये एक रे है, ये एक रे है, ठीक है, और यहाँ से कोई मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, और ये मूव करते करते वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। जहां से मूव करना स्टार्ट करता है वहीं पे वापस से वो पहुंच जाता है ओरिजिनल पोजीशन पे। तो ये जो है पूरा एक रोटेशन अपना कंप्लीट करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए दूसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डायरेक्शन। तो आप लोग जानते ही होंगे कि डायरेक्शन कितने होते हैं, 4 डायरेक्शन होते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन। एन मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, एस मतलब साउथ डायरेक्शन, डब्ल्यू मतलब वेस्ट डायरेक्शन और ई मतलब ईस्ट डायरेक्शन। यानी 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, तो जैसे ये है, ये है मेरा नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर वाला, नीचे वाला है साउथ डायरेक्शन, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। ठीक है, तो जब हम लोग नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट जब हम लोग मूव करेंगे, ऐसे जब हम लोग लेफ्ट टू राइट यानी नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, ईस्ट से फिर साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, तो ये कहलाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। जैसे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, फिर ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, फिर वेस्ट से नॉर्थ, तो ये कहलाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और जब हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, यानी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, फिर वेस्ट से साउथ, फिर साउथ से ईस्ट, फिर ईस्ट से नॉर्थ, तो राइट टू लेफ्ट जब मूव करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हम एक राइट एंगल बनता है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये दोनों मेरा जो है ये रे और ये रे दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये एल शेप का है, ये और ये एल शेप का है। तो एल शेप का जब भी होता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी राइट एंगल बनाता है। तो जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आते हैं तो एक राइट एंगल बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। अब जब हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ऐसे, तो मेरा दो राइट एंगल बनता है। एक राइट एंगल ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आने में, फिर ईस्ट से साउथ की तरफ आने में दूसरा राइट एंगल, तो दो राइट एंगल बनता है, ठीक है। और ये जो है जब हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल बनता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, जो कि क्या होता है 180 डिग्री का। तो जब हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो स्ट्रेट एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री के एंगल में कितना 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी दो राइट एंगल बनता है, दो राइट एंगल, ठीक है। अब जब हम लोग नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मेरा हम लोग 4 राइट एंगल बनता है। जब हम लोग नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो 3 राइट एंगल बनता है, एक ये राइट एंगल, दूसरा ये राइट एंगल और तीसरा ये राइट एंगल, तो 3 राइट एंगल बनता है, ठीक है। अब जब हम लोग नॉर्थ से फिर वेस्ट से फिर मूव करते हुए हम लोग वापस से किस पे आ जाते हैं, नॉर्थ पे आ जाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं नॉर्थ से और मूव करते करते वापस से फिर हम लोग नॉर्थ पे ही आ जाते हैं तो मेरा एक पूरा हम लोग एक रोटेशन क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो ये इसमें जब हम लोग एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करते हैं तो ये कहलाता है कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो जब हम लोग नॉर्थ से मूव करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब हम लोग नॉर्थ से मूव करते हुए पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं और वापस से नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाते हैं तो ये कंप्लीट एंगल बनता है, और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का बनता है। तो मेरा कितना 360 डिग्री के एंगल में कितना राइट एंगल बनता है, 4 राइट एंगल बनता है। एक ये राइट एंगल, दूसरा ये राइट एंगल, तीसरा ये राइट एंगल और चौथा ये राइट एंगल, यानी 4 राइट एंगल बनता है 360 डिग्री के एंगल पे। 360 डिग्री के एंगल में 4 राइट एंगल बनता है, ठीक है। अब हम लोग जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आते हैं तो मेरा क्या एक राइट एंगल बनता है, लेकिन अब जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आते हैं तो मेरा 3 राइट एंगल बनता है। एक ये राइट एंगल, दूसरा ये राइट एंगल और तीसरा ये राइट एंगल, तो 3 राइट एंगल बनता है। लेकिन जब हम एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आते हैं तो एक राइट एंगल बनता है, ठीक है। तो यही होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए क्लॉक में, घड़ी में भी जो सुई मेरा मूव करता है तो उसमें भी एंगल बनता है, ठीक है। घड़ी की सुई जो मूव करती है तो उसमें भी क्या बनता है, एंगल बनता है। तो एक घड़ी में जो है 1 से लेके 12 काउंटिंग तक लिखा रहता है, ठीक है। घड़ी में 1 से 12 काउंटिंग तक लिखा रहता है। तो जो घड़ी में कितनी सुई होती है, 3 सुई होती है। एक मिनट हैंड की सुई होती है जो बड़ी होती है, फिर आवर हैंड की सुई होती है जो कि छोटी होती है, और तीसरा होता है सेकंड हैंड का सुई, ठीक है, जो कि सबसे स्पीड चलती है। तो 3 सुई होती है घड़ी में, मिनट हैंड जो बड़ी होती है, आवर हैंड जो छोटी होती है, और सेकंड हैंड जो सबसे स्पीड मूव करती है, ठीक है। तो जब मिनट हैंड, ये मिनट हैंड की सुई है जो कि बड़ी है, और ये है आवर हैंड की सुई जो उससे छोटी है। तो आवर हैंड की सुई और मिनट हैंड की सुई दोनों जब 12 पे रहती है, ठीक है, मिनट हैंड की सुई और आवर हैंड की सुई दोनों जब 12 पे रहती है तो यानी ये पूरा एक रोटेशन क्या करता है, कंप्लीट करता है। ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो जब ये एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करता है तो ये कैसा एंगल बनाता है, कंप्लीट एंगल बनाता है। और कंप्लीट एंगल होता है कितना, 360 डिग्री का। 360 डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो जब दोनों सुई मेरा 12 पे है, यानी मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों सुई जब 12 पे होता है तो ये कैसा एंगल बनाता है, कंप्लीट एंगल बनाता है, क्योंकि ये पूरा एक रोटेशन क्या करता है,
कंप्लीट करता है, तो इस 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अब जब मिनट हैंड की सुई मूव करते हुए 12 से यानी 12 से मूव करते हुए मिनट हैंड की सुई आ जाती है 1 पे, ठीक है, तब कितना डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों के बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों सुई के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, जब मिनट हैंड की सुई 12 से मूव करके आ जाती है 1 पे और आवर हैंड की सुई 12 पे ही रहती है, तो इस दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो टोटल देखिए 1 रोटेशन जब कंप्लीट किया जाता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और घड़ी में जो है टोटल 12 काउंटिंग तक लिखा रहता है, तो 360 डिग्री को जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो यानी जब 12 से मिनट हैंड की सुई 1 पे आ जाती है तो एक स्टेप का डिस्टेंस कवर करती है, तो एक स्टेप का डिस्टेंस कवर करने पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। एक स्टेप डिस्टेंस कवर करने पे 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब जब मिनट हैंड की सुई मेरा मूव करते हुए जब 2 पे आ जाती है तो मेरा कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो कितना स्टेप डिस्टेंस कवर करती है, 12 से पहले 1 पे आती है मिनट हैंड की सुई, फिर 1 से 2 पे आ जाती है, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, यानी 2 स्टेप कवर किया जा रहा है 2 तक आने में, तो 2 स्टेप में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो एक स्टेप में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 2 स्टेप में 2 इंटू 30 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2 0 या 0 2 3 या 6, यानी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब आवर हैंड की सुई 12 पे रहता है और मिनट हैंड का सुई 2 पे आ जाता है तो मेरा ये दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब जब मिनट हैंड की सुई 2 से मूव करते हुए आ जाती है 3 पे आ जाती है, तब कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो देखिए जब मिनट हैंड की सुई 2 से मूव करके 3 पे आ जाती है तो ये 3 स्टेप डिस्टेंस कवर करती है, 3 स्टेप, एक 12 से 1 फिर 1 से 2 फिर 1 2 से 3, यानी 3 स्टेप डिस्टेंस क्या करती है, कवर करती है। तो 3 स्टेप डिस्टेंस कवर करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। कैसे, तो 3 इंटू 30 कर देंगे, 30 डिग्री, यानी एक स्टेप डिस्टेंस कवर करने पे 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 3 स्टेप डिस्टेंस कवर करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो 3 0 या 0 इंटू 3 3 या 9, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और वैसे भी देख रहे हैं ये एल शेप का हो जाता है, जब 3 पे मिनट हैंड आ जाता है तो ये एल शेप का बन जाता है, और एल शेप का हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी 3 स्टेप डिस्टेंस कवर करने पे एक राइट एंगल बनता है मेरा, 1 राइट एंगल। ठीक है। अब जैसे मिनट हैंड की सुई जब मूव करते हुए आ जाती है 6 पे आ जाती है, तब कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो देखिए जब मिनट हैंड की सुई 6 पे आ जाती है मूव करते हुए तो कितना स्टेप वो कवर करती है, 6 स्टेप कवर करती है, 12 से 1 फिर 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6, यानी 6 स्टेप कवर करती है। तो 6 स्टेप कवर करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो क्या करेंगे 1 स्टेप पे 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 6 स्टेप पे 6 इंटू 30 कर देंगे, यानी कि 6 0 या 0 6 3 या 18, यानी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी स्ट्रेट एंगल बनेगा, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाता है स्ट्रेट लाइन हो जाता है, तो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा स्ट्रेट एंगल बनता है, यानी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 180 डिग्री के एंगल में कितना राइट एंगल आएगा, तो 180 डिग्री के एंगल में 2 राइट एंगल आएगा। कैसे, तो जब 3 स्टेप डिस्टेंस कवर किया जाता है तो मेरा एक राइट एंगल बनता है, ठीक है, और फिर 3 से 6 तक आने में दूसरा राइट एंगल बनता है, तो 180 डिग्री एंगल में 2 राइट एंगल बनता है, 2 राइट एंगल, ठीक है। इस तरह से घड़ी में जब घड़ी की सुई मूव करती है तो एंगल बनता है।